एकलव्य को द्रोणाचार्य का इंतजार, तो कैसे प्रतिभाओं में आएगा निखार। सीतापुर में कई खेलों के कोच नहीं, दम तोड़ रही प्रतिभाएं। लंबे समय से खेल निदेशालय को लिखे जा रहे हैं पत्र। जिलों में 4 खेलों के ही हैं कोच, खेल के 7 खेल। गुरु के बिना जीवन सफल नहीं होता, ये बात हर क्षेत्र में लागू होती है। फिर बात खेल की ही क्यों ना हो, खेलों को लेकर भी सरकारें लगातार प्रयास करती हैं और दावे वादे करती हैं, लेकिन सीतापुर में तमाम खेल ऐसे हैं जिनके कोच नहीं हैं। अगर कोच यहाँ पर मौजूद हो जाएं तो प्रतिभाएं निखार मारेंगी, या यूँ कहे कि जल्द ही कोच अगर मिल जाएं तो खिलाड़ियों को भी अपना हुनर दिखाने का मौका मिल सकता है। हमारे साथ आज मौजूद हैं ताइक्वांडो के कोच सुरेंद्र लाल। उन्हीं से जानते हैं कि सीतापुर में कोचों को लेकर आखिर दिक्कतें क्यों बनी हुई हैं और खिलाड़ियों के साथ क्या समस्याएं आ रही हैं। सर, जैसा कि सर हमारे यहाँ स्टेडियम में अभी फुटबॉल के, हॉकी और एथलेटिक्स और ताइक्वांडो का मैं खुद 4 प्रशिक्षक मौजूद हैं। हम लोग शासन को हर साल प्रत्येक वर्ष से अपने कोचेस की डिमांड करते हैं ताकि सीतापुर के और भी बच्चे जो अदर गेम में इंटरेस्टेड हैं उनको भी प्रॉपर ट्रेनिंग मिले। तो हमारा प्रयास हमेशा से रहता है कि हमारे क्रीड़ाधिकारी महोदय, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम शासन को लिखते हैं कि हमारे कोचेस हमको प्रोवाइड हो जाएं ताकि हमें अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग मिल सके। बाकी जो हमारे गेम है सर, उसमें काफ़ी हमारी अच्छी भी परफॉर्मेंस है। हमारे ताइक्वांडो में भी लड़कियाँ ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी नेशनल्स में सेलेक्ट हैं, हॉकी में भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं। खेलो इंडिया के तहत हमारा जो सीतापुर जनपद है एथलेटिक्स गेम में सेलेक्ट हुआ है, तो यहाँ पर भी सर एथलेटिक्स की ट्रेनिंग चालू हो चुकी है जिसमें बच्चे काफ़ी कुछ सुधार कर रहे हैं और आगामी प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे हैं। और बाकी के लिए सर हम लोग हर साल प्रयासरत रहते हैं कि शासन में लेटर लिखा जाता है, हमारे जो प्रमुख सचिव को भी लेटर लिखा जाता है ताकि हमें और अधिक से कोच प्रोवाइड हो सके, ताकि बैडमिंटन, तैराकी और जो अदर गेम्स में उसमें भी खिलाड़ियों को कुशल प्रशिक्षण मिल सके। सर जिनके कोच नहीं हैं और उससे खिलाड़ियों को दिक्कतें हो रही हैं। सर जैसे मैंने आपको बताया कि ताइक्वांडो, हॉकी, एथलेटिक्स, फुटबॉल 4 कोच हैं आपके ज़िले में जो कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी अगर देखा जाए तो जिस तरह से स्विमिंग है हमारे सीतापुर में काफ़ी लोकप्रिय भी है, तरणताल स्टेडियम है, बैडमिंटन है और बैडमिंटन, कबड्डी, कुश्ती, ये सब ऐसे खेल हैं जिसमें बहुत ही अच्छी इनके ओलंपिक्स में भी परफॉर्मेंस आ रही है। अगर ये कोचेस हमको प्रोवाइड हो जाते हैं तो निश्चित तौर पे सीतापुर में खिलाड़ी एक परचम अपना लहराएंगे, देश नहीं विदेशों में भी अपनी प्रतिभा को सर मनवाएंगे। सुनने में आता है और पत्र लिखे भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोच समय पर नहीं मिल पा रहे हैं, ज़िले में नहीं आ पा रहे हैं। सर जिस तरह से देखा जाए तो कोचेस की हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में ही कमी है। सरकार पूरी तरह से भरने के लिए उसको प्रयासरत है। 2017 से अगर देखा जाए तो मैं कोच था, उसके बाद हम लोग ने डिमांड करी तो खेलो इंडिया के तहत एथलेटिक्स कोच आए और हॉकी के भी कोच आए हैं। और जिस तरह से अब की उम्मीद है कि 2-3 महीने में जो आगामी सत्र होगा उसमें 1-2 कोचेस मिलने की संभावना है। किन खेलों के कोच मिलने की संभावना है? हम लोगों ने सर बैडमिंटन और तैराकी प्रमुख रूप से कहा है ताकि इस यहाँ पे हमारे उस खेल में बच्चे भी ज़्यादा हैं और ये कोचेस मिल जाते हैं सर तो हमें निश्चित तौर पे बेहतर प्रशिक्षण हो सकेगा। बेहतर प्रशिक्षण हो सकेगा, लेकिन अभी क्या जो जिन खेलों के कोच नहीं हैं तो उनके खिलाड़ी आते हैं, उनको कोई दिक्कतें होती हैं यहाँ? नहीं सर, जिन खेलों के अगर प्रशिक्षक नहीं या खिलाड़ी आते हैं तो उनसे हम लोग बताया जाता है कि ऐसी बात है, तो एट लास्ट हम लोग उसको मोटिव करा जाता है कि अगर आप दूसरा गेम 4 गेम्स हमारे पास हैं, अगर इसमें से आप चॉइस कर लीजिए तो आपको प्रशिक्षण एक कोच के अंडर में आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो कन्वेंस हो जाते हैं, मोस्टली कन्वेंस हो जाते हैं और अपना प्रशिक्षण चालू करते हैं। जिसके कोच यहाँ पर मौजूद हैं और जो खिलाड़ी उसके मतलब उसमें रजिस्टर्ड हैं और वो अपना मतलब खेलते हैं, तो वो उनकी संख्या क्या है? किस खेल के कितने खिलाड़ी हैं? हमारे विभाग सर हर खेल में एक मानक संख्या तय करता है। मानक संख्या के साथ में तब भी देखा जाए तो मानक के से अधिक हमारे सीतापुर में हर एक खेल में है। जिस तरह से ताइक्वांडो में 45 से 50 बच्चों का रजिस्ट्रेशन है, सेम हॉकी में भी 45 से 50 और लगभग सर 50 के करीब में एथलेटिक्स में भी बच्चे पंजीकृत हैं।
और उसके अलावा भी कुछ बच्चे जैसे सर आते हैं, मान लीजिए कुछ आगामी प्रयोग कुछ तैयारी करने के लिए कुछ, तो उनको अगर टिप्स चाहते हैं या फिर इस तरह से कुछ तैयारी होती तो हम लोग भी उनके लिए एक विशेष तरह से प्रशिक्षण शिविर का संचालन करके उनको प्रशिक्षित करते हैं। तो जिन खेलों के कोच नहीं हैं, माना जाए कि अगले 2-3 महीनों के अंदर आ सकते हैं, मिल सकते हैं। निश्चित तौर पे सर, अब के हमारे जिला क्रीड़ाधिकारी महोदय भी काफ़ी तेज़ हैं, तो उन्होंने भी प्रयासरत हैं कि कम से कम 2 से 3 कोच आगामी सत्र में अप्रैल माह से हमको मिल जाए सर। तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि जिन खेलों के कोच नहीं हैं, आने वाले 2-3 महीने के अंदर कोच मिल सकते हैं। अगर ये प्रयास साकार हुआ, सफल हुआ, तो ये उम्मीद जताई जा सकती है कि एकलव्य को द्रोणाचार्य मिल जाएंगे और उनकी प्रतिभा निखार मारेगी। जो स्थिति अभी बनी हुई है कि तमाम अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन प्रतिभा को निखारने के लिए कोच नहीं है, ऐसी स्थिति में उन्हें किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ता है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हम इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ ताइक्वांडो की खिलाड़ी अनुभवी और रुद्राक्ष मौजूद हैं। अनुभवी से जानने का प्रयास करते हैं कि जो खेल खेल रही हैं, अब तक उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं और मौजूदा समय में उनको किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है या नहीं। नहीं सर, कोई भी समस्या नहीं है। ट्रेनिंग भी अच्छी हम लोग को मिलती है और सर नेशनल खेले थे, 2 नेशनल खेल चुके हैं और 1 इंटरनेशनल भी अभी खेल कर आए थे। पोखरा में हुआ था, नेपाल में। सर कोई भी मतलब दिक्कत नहीं है हम लोग को। नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। इससे पहले कहाँ खेली हैं आप? इससे पहले कहाँ खेल के आई हैं और क्या क्या आपके अचीवमेंट हैं आपके? सर स्टेट खेले थे सर, उसमें सर सिल्वर था। फिर सर हरियाणा गए थे, वहाँ पे सर मतलब मेडल बाउट ही हार गए थे। और अभी सर खेल कर आए थे नेशनल सर अमृतसर में। ये सर तो अभी आप लगातार प्रयास कर रही हैं, आगे क्या मतलब क्या सोचा है, कहाँ तक खेलने का प्लानिंग है आपकी? सर अभी तो सर नेशनल में मेडल करने का सोच रहे हैं। यस सर। कितने घंटे रोज यहाँ पे आती हैं, अभ्यास करती हैं? सर वही शाम को 4 से 6 बजे तक होती है ट्रेनिंग। और सर मॉर्निंग सर 5 से, सर जाड़ों में तो सर था 6 से 7 या 8 तक रहती थी और वैसे गर्मियों में 5 से 7 रात तक रहती है। किसको अपना, क्योंकि आप बेटी हैं, महिला हैं और तमाम खिलाड़ियाँ जो महिला हैं जो देश का नाम रोशन कर रही हैं, किसी को रोल मॉडल मानती हैं जिसको देखकर आप कैसे आपके अंदर मतलब खेल ये ताइक्वांडो खेलने का आपके दिमाग में, आपके माइंड में आया? सर इतनी सारी सर प्लेयर है, सर मैरी कॉम हो गई, सर गीता फोगाट हो गई। बाकी सर तो सर हमारे जो कोच हैं उन्होंने सर हम लोग को मतलब मोटिवेट किया खेलने के लिए। तो सर उन्हीं से हम लोगों ने जो भी सीखा वो सीखा है सर। कैसे आपके अंदर मतलब ये ताइक्वांडो खेलने का कैसे मतलब आपके अंदर ये आया कि हम खेल में भी जो है? सर पहले सर फिज़िकल फिटनेस के लिए आए थे, लेकिन फिर सर यहाँ पे सर ने बताया कि स्पोर्ट्स में भी सर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खेल से हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर सर ने सपोर्ट किया, तो इसलिए फिर सर हम लोगों ने खेलने की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया। शुरुआती जोड़ तो जो आप आई शुरुआत में तो आपका ये सोच के आई थी कि फिजिकल मतलब अपने आप को फिट रखने का, लेकिन आज मतलब ये खेल ही आपका जुनून बन गया है। यस सर। तो ये अनुभवी थी जिनका आप खेल ही जुनून बन गया। हमारे साथ एक और खिलाड़ी हैं रुद्राक्ष जानते हैं कि क्या इनका सपना है आगे खेल में? आगे खेल में मुझे इंटरनेशनल खेलना है, कॉमनवेल्थ खेलना है। मुझे गेम में बहुत इंटरेस्ट है और क्या कहते हैं, जितना भी इंटरेस्ट हुआ है मुझे देख के, अपने सर को देख के मैं इंस्पायर हुआ हूँ। बहुत उन्होंने सपोर्ट किया हम लोगों को और बहुत इंस्पायर किया है। और अभी तक की तो मेरा स्टेट में, ये नजीबाबाद स्टेट में हमारा सिल्वर मेडल था जूनियर वर्ग में अंडर 45 kg। और वैसे मैं बरेली, लखनऊ और केंद्रीय विद्यालय से नेशनल खेला है और नेशनल आगरा में खेला था, लेकिन उसमें पार्टिसिपेशन का है, मेडल नहीं है। उसी की वजह से अब नेशनल में मेडल और बाकी सब की तैयारी कर रहे हैं। रोजाना कितने घंटे यहाँ पे आते हैं, अभ्यास करते हैं? सर रोज़ाना हम लोग 3 घंटे यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। जैसे जाड़ों में टाइम चेंज हो जाता है, जैसे अनुभवी दी ने बताया, तो मॉर्निंग में भी ट्रेनिंग होती है 5 से 7 o'clock और इवनिंग में यही हमारा 4 बजे से 6 बजे तक की रहता है। और फिर उसके बाद हम लोग को रेस्ट घर जाते हैं, फिर उसके बाद रेगुलर यही रहता है। सुविधाएं मिलती हैं यहाँ पर, किसी प्रकार की कोई समस्या दिक्कत तो नहीं होती है खेल में? नो सर, हम लोग को तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग के पास तो सारे इक्विपमेंट भी है, सारे सेटअप भी है, हम लोग को तो सारी सेवाएं उपलब्ध है, हम लोग को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे स्पोर्ट्स ऑफिसर ने भी मतलब हम लोग को प्रोवाइड करवा रखा है, हमारे सर भी हम लोग को प्रोवाइड करवाते हैं और ट्रेनिंग भी देते हैं बाकायदा, उसका यूज़ भी करवाते हैं और बेनिफिट और वो भी बताते हैं क्या बेनिफिट है इसका और क्या नहीं। आगे अभी कहाँ तक खेलने का मन है, कहाँ तक प्लानिंग है, क्या तैयारी है? आगे तो अभी हम तैयारी कर रहे हैं, हमें भी मतलब नेशनल, इंटरनेशनल और ये कॉमनवेल्थ ये सब खेलना है। जैसे कि बताया मैंने कि गेम में मुझे बहुत रुचि है। तो
तो ये रुद्राक्ष हैं, इनका कहना है कि गेम में इनको काफ़ी रुचि है और इन्होंने तमाम अपने सपने भी बना रखे हैं, आगे बड़े स्तर पर खेलने की इनकी तैयारी है। कैमरामैन बबलू सिंह चौहान, हसन गोगा के साथ अनुपम सिंह, आई इंडिया, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।